नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर पॉइंट। दोस्तों, हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ MCQ। दोस्तों, इसमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 12 तरह के दिए गए हैं, जो आपके टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि दोस्तों पहला हमारा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, ही केम टू मी। उसके बाद दोस्तों ब्लैंक दिया गया है, आगे मिडनाइट दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ ऑन का मतलब होता है पर, ये किसी चीज़ कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी होती है तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग दोस्तों हम समय के लिए दिखाने के लिए करते हैं, और इन का प्रयोग दोस्तों में के लिए करते हैं, और अपान का प्रयोग भी हम ऊपर के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम मिडनाइट की बात कर रहा है, तो मिडनाइट के लिए यहाँ हमारा विकल्प सी सही होगा। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही केम टू मी एट मिडनाइट। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं हम, इसमें जो दूसरा दिया गया है यहाँ पे हमारा, जैसा कि इसमें लिखा है दोस्तों, ही इज़ जूनियर डॉट डॉट, उसके बाद मी लिखा है। दोस्तों यहाँ विथ साथ जिसका अर्थ होता है, ये यहाँ पे रॉन्ग होगा, और फ्रॉम से ये भी यहाँ पे रॉन्ग होगा, और देन का प्रयोग इसके साथ नहीं करते। ये एक दोस्तों फ्रेज है, नियम है, रूल है, ये अपवादस्पद, इसमें देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर इन सभी के साथ दोस्तों टू का प्रयोग किया जाता है, और इस टाइप के अपवाद हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आइए अगला देखते हैं इसी सीरीज़ में। तो जैसा कि दोस्तों इसमें तीसरा दिया गया है हमारा, राम फेल, उसके बाद हमारा ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद वेल मतलब होता है कुआं। अब दोस्तों यहाँ इनटू दिया गया है, जिसका मतलब में होता है, टू दिया गया है, ये को होता है बाय द्वारा, और इन मतलब में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इनटू होगा, पहला विकल्प सही होगा। राम फेल्ट इनटू वेल। दोस्तों जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है, गति करती है, मोशन होता है, तो वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में हमारा जो ऑप्शन होगा ए सही है, राम फेल इनटू वेल। इसके बाद दोस्तों हम आइए आगे देखते हैं अपना चौथा बहुविकल्पीय जो इसमें दिया गया है। दोस्तों दिया गया है मोहन इज़ कमिंग, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है दिल्ली। तो यहाँ पे दोस्तों टू मतलब होता है को, तो हमने जैसे लगा दिया मोहन इज़ कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली को आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है। और हम अगर इसमें दोस्तों इन लगा देते हैं, मोहन इज़ कमिंग इन दिल्ली, दिल्ली में आ रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। और फॉर के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसका, और यहाँ फ्रॉम हमारा जो होगा ये सही होगा, मोहन इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मोहन दिल्ली से आ रहा है। तो ये दोस्तों इसमें डी विकल्प ही हमारा सही है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम अपना चौथा जो इसमें पांचवा दिया गया है जो बहुविकल्पीय, ये दिया गया है दोस्तों, व्हाट हैव यू डूइंग हियर, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है 4 o'clock। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है फॉर, दूसरा दिया गया है टू, और तीसरा दिया गया है विथ, और चौथा डी दिया गया है हमारा सिंस। तो फार का प्रयोग दोस्तों हम निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा कोई सर्टेन फार का समय, सॉरी दोस्तों इसमें फार का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 2 महीने, 2 दिन, 2 साल, जिसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है दोस्तों। और जबकि सिंस का प्रयोग दोस्तों हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, जो निश्चित समय के लिए करते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा इसमें जो डी बहुविकल्पीय है सिंस, ये हमारा सही होगा। सेंटेंस हमारा होगा, व्हाट हैव यू डूइंग हियर सिंस 4 o'clock। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेंटेंस दिया गया है हमारा, इसके देखते हैं, आई प्रीफर चौसर, उसके बाद जो है ब्लैंक दिया गया है स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। तो इसमें दोस्तों जो पहला विकल्प दिया गया है, इनटू दिया गया है, फ्रॉम दिया गया है, इन दिया गया है, और टू दिया गया है। तो दोस्तों ये भी हमारा एक नियम है, हम ऑलवेज प्रीफर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, प्रीफर टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हमारा दोस्तों प्रीफर टू होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, आई प्रीफर चौसर टू स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोइट्री। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह होगा। आगे इसके बाद हमारा जो सातवां सेंटेंस दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों, आई वाज एग्री, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है देम। दोस्तों यहाँ एग्री टू भी होता है, और एग्री विथ भी होता है, एग्री इन गलत होता है, और एग्री बाय भी हमारा ये रॉन्ग होता है। इसका साधन के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, एक व्यक्ति से एग्री की बात कर रहा है, एक पर्सन से एग्री होने की बात कर रहा है, सहमति की बात कर रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे एक पर्सन से सहमति की बात को दिखाया जाता है, वहाँ पे विथ का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, आई वाज एग्री विथ देम, मैं उनसे सहमत था।
तो यहाँ पे हमारा जो बहुविकल्पीय बी है ये सही होगा। इसके बाद दोस्तों हम अगला देखते हैं अपना, जैसा कि इसमें दिया गया है आई एम एग्री, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है दोस्तों प्ले विथ यू। तो दोस्तों जब किसी चीज़ से सहमति की बात करता है, किसी वस्तु से सहमति की बात करता है या किसी क्रिया से सहमति की बात करता है, तो वहाँ दोस्तों हम क्या लगाएंगे, विथ। ये भी हमारा दोस्तों गलत होगा, हमने बताया अभी ऊपर वाले में विथ का प्रयोग पर्सन के साथ किया जाता है। फ्रॉम, ये से इसका अर्थ होता है, ये अर्थ देगा नहीं, टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एग्री टू जब हम किसी वस्तु से या किसी क्रिया से दिखाया जाता है, सहमति की बात की जाती है, जैसे आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, तो वहाँ पे टू लगाया जाता है। और बाई का प्रयोग दोस्तों ये भी गलत होगा, हम साधन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला सेंटेंस दोस्तों हमारा दिया गया है वो दिया गया है सी इज डॉट डॉट दिया गया है नेचर एन ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पे दोस्तों इन मतलब होता है में और बाई मतलब होता है द्वारा, टू मतलब को, इनटू मतलब मोशन गति के लिए दिखाता है। तो यहाँ दोस्तों हम सी इज बाई नेचर होता है, अगर हम किसी के स्वभाव की बात करते हैं तो नेचर के द्वारा कैसी है, एक ईमानदार लड़की है। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प बी है ये सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला दिया गया है बहुविकल्पीय दिया गया है 10 नंबर दिया गया है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है द स्टॉर्म। उसके बाद नंबर 1 दिया गया है बिलो, जिसका अर्थ होता है दोस्तों नीचे, बिफोर मतलब होता है सामने या पहले के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बिहाइंड मतलब होता है दोस्तों पीछे, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध। तो दोस्तों ये भी एक रूल है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अपोजिट चलती है, जैसे कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट मतलब ये कठिन है, टू ड्राइव मतलब चलाना, अगेंस्ट स्टॉर्म मतलब तूफान के अगेंस्ट जो है ड्राइव करना, चलाना, किसी चीज़ को, नाव को चलाना भी कठिन होता है। तो यहाँ दोस्तों अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इसके बाद दोस्तों जैसा बिलो दिया है द बॉल इज बिलो द टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बिफोर दिया है, इसका हो सकता है दोस्तों आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। और बिहाइंड दिया है, इसका मतलब हो सकता है दोस्तों द लॉयन इज स्टैंड बिहाइंड द ट्री। इस तरह की बातें हो सकती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला बहुविकल्पीय दिया गया है, जैसा कि इसमें देखते हैं राम लिप्स, उसके बाद डॉट दिया गया है एलनगंज, डॉट दिया गया है प्रयागराज। तो दोस्तों पहला विकल्प उसमें इन दिया गया है राम इन एलनगंज टू, तो ये दोस्तों हमारा रॉन्ग है। और दूसरा बी विकल्प दिया गया है इन एट, दोस्तों ये भी हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ तीसरा दिया गया है दोस्तों बाई का प्रयोग हम द्वारा के लिए करते हैं, साधन के लिए करते हैं। और चौथा विकल्प जो डी दिया गया है दोस्तों ये हमारा सही होगा, क्योंकि जब किसी होल के चीज़ में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट को दिखाया जाता है, जैसे यहाँ प्रयागराज में के बीच में एलनगंज को दिखाया गया है, तो जब होल के बीच में किसी पार्टिकुलर पॉइंट को दिखाया जाता है तो दोस्तों वहाँ एट का प्रयोग होता है और उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा राम लिप्स एट एलनगंज इन प्रयागराज। इसके बाद दोस्तों जो अगला हम लास्ट वीक अपना बहुविकल्पीय देखते हैं, तो जैसा कि दिया गया है ये भी एक फ्रेज है दोस्तों, सुजीत इज फॉन्ड, उसके बाद डॉट डॉट दिया गया है टी। तो इसमें दोस्तों टू का प्रयोग हमारा रॉन्ग होगा। ऑफ किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है, दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, अलग होने के लिए। बाई का प्रयोग दोस्तों साधन के लिए किया जाता है, और साधन के लिए किसी के नेचर के लिए, प्रकृति के लिए भी किया जाता है, स्वभाव के लिए भी किया जाता है बाई का प्रयोग। या हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो भी वहाँ भी बाई का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दोस्तों इसमें हमारा जो ऑफ दिया गया है ये ऑफ विकल्प सही है। सुजीत इज फॉन्ड ऑफ टी, चाय का शौकीन है, तो ये हमारा जो ऑफ विकल्प डी नंबर दिया गया है ये सही है। तो इसी के ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमारे टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ने की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थे आज के 12 क्वेश्चन और 12 तरह के थे जो हमारे टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।